बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने ठीक थंबनेल पढ़ा कि पाई एक स्कैम है। कैसे? क्योंकि मेरे दोस्त जो पाई को स्कैम कहते हैं वो सबसे बड़ा ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाई अपने यूज़र से पैसा कमा रहा है। कैसे? पाई ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की जहां पे आप माइनिंग करते हैं और माइनिंग करने के लिए आपको डेली पाई पे जाना पड़ता है। जब आप डेली पाई पे जाते हो तो वहां पे आपको एड्स नजर आते हैं और जहां पे आपको एड्स नजर आते हैं तो डेफिनेटली उस एप्लीकेशन से आपको पैसा मिलता है। ये बिल्कुल ठीक है। अगर पाई के एप्लीकेशंस पे ऐड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पाई के ऑनर्स पाई से पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई एप्लीकेशन इस तरह से ऐड दिखाने से पैसा कमा रही है तो क्या वो स्कैम है? सवाल बनता है कि नहीं बनता? अब मेरा सवाल कुछ दोस्तों से है, अगर पाई एक स्कैम है तो फिर पाई अपने यूजर से कुछ ले क्यों नहीं ले रही ना। किसी भी यूजर ने आज तक पाई को 1 रुपया भी पे नहीं किया, तो फिर यह स्कैम कैसे हो सकता है? दूसरे नंबर पे दोस्तों, पाई यहां पे 2019 से प्रॉपर मार्केट में आई है। 2019 से लेकर 2024 तक पाई ने जो भी क्लेम किया है उसको किस हद तक पूरा किया है। और उसके बाद दोस्तों सवाल यह भी बनता है कि अगर पाई ये क्लेम कर रही है कि मैं क्रिप्टो करेंसी का आने वाला बादशाह हूं, तो क्या पाई ने अपना को रोड मैप दिया है? देखा जाए तो यहां पे दोस्तों पाई ने अपना रोड मैप दिया है। तो रोड मैप पाई का आपके सामने क्लियर है। लीजिए, तो पाई का रोड मैप भी आपके सामने नजर आता है। और उसके बाद दोस्तों जब ये रोड मैप सामने आ गया तो देखना यह है कि क्या पाई ने अपने इस रोड मैप पे अमल किया। अभी तक यहां पे बीटा फेज 1 था, टेस्ट नेट था, और उसके बाद इनक्लोज मेन नेट था, और उसके बाद ओपन मेन नेट है। पाई खुद कह रहा है कि वी आर हियर, हम यहां पे हैं, हम करीब पहुंचने वाले हैं। तो अगर इसने पैसा कमाना था तो इसको चाहिए था कि ये टू मार्केट की तरह लोगों से पैसा लेके उनको कहता कि मैं आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखूंगा, मैं आपको ज्यादा दूंगा। लेकिन उसने कोई पैसा नहीं लिया। इसने स्कैम करना होता तो इसको चाहिए था ये एक्स एम्पायर की तरह वाउचर लॉन्च करता, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि मजा की बात यह है कि अगर आप पाई को पुराना माइन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पुराने दौर में, जी हां, आज से 2-4 साल पहले पाई को जब माइन करते थे तब इसका रेट क्या था और अब इसका माइनिंग रेट क्या है, आपको खुद पता चल जाएगा। इसके बाद एक और भी सवाल बनता है दोस्तों, अगर पाई ये क्लेम करता है कि मैं क्रिप्टो करेंसी में एंट्री देता हूं, तो क्या इसने क्रिप्टो करेंसी के सारे रूल्स को पूरा किया है? जी हां, यहां पे पाई ने अपना व्हाइट पेपर लॉन्च किया है कि नहीं किया? तो डेफिनेटली दोस्तों पाई ने अपना व्हाइट पेपर लॉन्च किया है। बल्कि पाई ने अपने 2 व्हाइट पेपर लॉन्च किए हैं, एक मार्च 2019 में और दूसरा दिसंबर 2021 में। आप अच्छे से जानते हैं कि जब बिटकॉइन आया था, इथेरियम आया था, लाइट कॉइन आया था, डॉजी कॉइन आया था, डॉग्स आया था, नॉट आया था, इवन के हैमस्टर कॉम्पैक्ट आया था, सब ने अपना व्हाइट पेपर लॉन्च किया था और पाई ने भी अपना व्हाइट पेपर लॉन्च किया है। ना सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार लॉन्च किया है। और उसमें क्लियरली उसने कहा कि हमने स्टार्ट कैसे किया, हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कहां तक पहुंचेंगे, कब हमारी लॉन्चिंग होगी, और जब हमारी लॉन्चिंग हो जाएगी उसके बाद हम अपने टोकन को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। ये सब कुछ पाई ने अपने व्हाइट पेपर में बता दिया है। उसके बाद दोस्तों सवाल एक ये भी बनता है कि पाई अगर हम यहां पे माइन कर रहे हैं, हम लगा तो कुछ भी नहीं रहे, लेकिन इतना टाइम देने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि वियतनाम में, फिलिपाइन में, दुनिया के तकरीबन 150 से ज्यादा कंट्रीज में इनकी फिजिकल शॉप्स ओपन हो चुकी हैं, जहां पे इस बात को जरूरी बनाया गया है कि जो पाई के माइन करने वाले हैं वो पाई यहां पे आके सेल कर सकते हैं, उनसे जो चाहे खरीद सकते हैं, उनको जो मर्जी यहां पे डिमांड करें वो पूरा करना इन शॉप्स की जिम्मेदारी है। और ये शॉप्स तकरीबन 150 ममालिक में 55,000 की तादाद में देखने में आई है। और यही नहीं दोस्तों, अब यहां पे एक और भी चीज सामने आ रही है। मैंने कल इस पे वीडियो बनाई थी कि पाई ने ये क्लेम किया है कि हम पाई को ग्लोबल करेंसी बनाने जा रहे हैं।
ग्लोबल करेंसी का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आप इसको यूज कर सकते हो। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, जापान, अमेरिका, यूरोप, आप किसी भी मुल्क में दुनिया के 7 बर्रे-आज़मों में इसको यूज कर सकते हो। और इसके अलावा उसने कहा है कि मैं एक बार्टर सिस्टम बनाने जा रहा हूं। बार्टर सिस्टम में एक तरफ एक पाई का माइनर है, मतलब दोनों पाइनियर दोनों साइड पे हैं। तो भैया यहां पे अगर एक पाइनियर एक स्किल जानता है तो वो उस स्किल को पाई के बदले में सेल कर सकता है, बाय कर सकता है। अगर एक पाइनियर के पास कोई प्रोडक्ट है तो दूसरा पाइनियर पाई के बदले में उस प्रोडक्ट को खरीद भी सकता है। यह भी पाई ने अपने व्हाइट पेपर में मेंशन किया है। सवाल यह भी बनता है कि अगर पाई ने स्कैम करना होता तो क्या जरूरत थी दोस्तों यहां पे पाई को इतना बड़ा व्हाइट पेपर लॉन्च करने की, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल क्लियरली बताई गई है। कि अगर पाई ने पैसा कमाना था तो मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। मेरे सामने इस वक्त पाई की वेबसाइट ओपन है और पाई की वेबसाइट पे 5.7 मंथली यूजर आ रहे हैं। पाई यहां पे वेबसाइट से पैसा क्यों नहीं कमाता? सवाल बनता है कि नहीं बनता? मैं खुद वेबसाइट्स का डेवलपर हूं। यहां पे अगर 5.7 यूजर मंथली आ रहे हैं और ये वेबसाइट दोस्तों इंडिया के अलावा वियतनाम, यूएसए, कोरिया, पाकिस्तान में देखी जा रही है, तो भैया इन मुल्कों में अगर देखी जा रही है तो यहां पे एडसेंस क्यों नहीं है? यहां पे एड्स क्यों नहीं आ रहे? पाई को तो चाहिए था यहां से पैसा कमाना चाहिए था ना। अगर इनकम की ही बात करते हैं तो फिर पाई यहां से पैसा क्यों नहीं कमा रहे? अगर एप्लीकेशंस की ही बात करते हैं, पाई ने कई एप्लीकेशंस बनाई है। पाई उन सब एप्लीकेशंस पे एडसेंस क्यों लॉन्च नहीं करता, एड्स क्यों लॉन्च नहीं करता? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? अगर आप इस टॉपिक पे आते हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकली जाकर सोचिएगा। अगर पैसा कमाना होता तो दोस्तों मैं साबित कर सकता हूं कि आपके पास अगर एक एप्लीकेशन हो, एक वेबसाइट हो, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो तो आप कितना पैसा कमा सकते हैं ये कोई यूट्यूबर से अच्छा नहीं जानता। तो इसलिए मेरी गुजारिश है सब दोस्तों से कि यहाँ पे जो पाई को अच्छा समझते हैं वो बताएं कि अच्छा है, जो पाई को गलत समझते हैं तो वो खुल के बताएं कि गलत है। लेकिन इस तरह से स्कैम की गलत डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ पे बड़े उम्मीदें लेके आए हैं, लोग बड़ी देर से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अगर काम नहीं कर रहे आप तो भैया कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों को डिसहार्ट मत कीजिए क्योंकि लोगों की उम्मीदें यहां से हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले पाई पे वीडियो बनाना शुरू किया, प्रॉपर रिसर्च के बाद बनाता हूं। और मजे की बात यह है कि ऐसे दोस्त भी हमारे कांटेक्ट में हैं जो लिटरली हमारे इस ऑफिस में स्ट्रांगली हमारे साथ कनेक्टेड हैं और वो इस वक्त KYC करते हैं पाई के पायनियर्स की। मानते हैं आप? मैं इस पर बात नहीं कर रहा, किसी वजह से बात कर रहा। तो सोचा आज आपके कुछ सवालों का जवाब दे दूं, तो मैंने आपको दे दिया है। यहां पे आपने वीडियो को सुना है तो आपको एक प्रो टिप भी देता चलूं कि पाई के टोकन सेल मत कीजिएगा। जी हां, आपको प्राइस ऑफर होगी, $1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, बट डोंट सेल। स्टे कीजिएगा। क्रिप्टो में आए हैं तो दोस्तों वेट करना सीखे। अगर आपके अंदर वेट करने की एबिलिटी नहीं है तो नुकसान हो सकता है आपको। अभी तक के लिए इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।